हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, द हिंदू का ये न्यूज़पेपर है, फ्रंट पेज देखते हैं। ये है 28 अगस्त 2020 फ्राइडे। देखते किस बारे में है। सो गाइस, हेडलाइन देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि बोरो फ्रॉम आरबीआई टू ब्रिज जीएसटी गैप। गाइस, न्यूज़ जीएसटी के बारे में है। मेरी कुछ खास जानकारी नहीं होती है ये इकोनॉमिक्स और जीएसटी वगैरह, तो मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। अगर आप टेक्निकल टर्म्स जानते होंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे, तो मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ गाइस। बोरो मतलब उधार लेना, तो बोरो फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से उधार लो टू ब्रिज जीएसटी गैप। ये जो टू आप देख रहे हैं प्रेपोजिशन नहीं है। अगर टू के बाद अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देती है तो प्रेपोजिशन नहीं है, वो इन्फिनेटिव है। हाँ, अगर आपको आईएनजी दिखाई देता है तो फिर टू आपका प्रेपोजिशन का काम करेगा। टू के बाद अगर आपको कोई नाउन दिखाई देता है तो फिर टू आपका प्रेपोजिशन का काम करेगा। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। टू ब्रिज जीएसटी गैप यानी कि जीएसटी गैप को भरने के लिए, ब्रिज का मतलब है भरना, उस गैप को भरने के लिए आरबीआई से उधार लीजिए। सेंटर टेल्स स्टेट्स, सेंटर ने स्टेट को बताया। तो यहाँ पर टेल्स है, चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ज़्यादातर हेडलाइंस आपको दिखाई देते हैं, इसलिए टेल्स है, नहीं तो टोल्ड होना चाहिए था। तो ये चलता है। नीचे देखते हैं, पैंडमिक एन एक्ट ऑफ गॉड। जो पैंडमिक है यानी कि जो महामारी है, ये एक्ट ऑफ गॉड है, यानी कि भगवान ने किया है, कुदरत ने किया है। सेज सीतारमन, यानी कि जो फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन है, वो कहती है कि ये एक्ट ऑफ गॉड है। स्टेट्स गिवन 7 डेज। देखिए, अगर आपको हेडलाइंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे, जैसे गिवन है, उसे हम पैसिव मानेंगे। तो स्टेट्स गिवन 7 डेज का मतलब है कि स्टेट्स हैव बीन गिवन 7 डेज, स्टेट्स को 7 दिन दिए गए हैं टू कंसीडर ऑप्शंस। जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उस पर विचार करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। गाइस, आज का जो न्यूज़पेपर है वो साफ नहीं दिख रहा है, तो आपको ये झेलना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई साफ होगा तो आप समझ लेंगे। मैंने जहाँ से उठाया, टेलीग्राम से उठाया, बट ये क्लियर नहीं दिख रहा। एनीवेज, यहाँ से यहाँ तक देखते हैं। यहाँ लिखा है कि द सेंटर ऑन थर्सडे एक्नॉलेज्ड, पहले तो यहीं तक देख लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हुआ है कि सेंटर ने थर्सडे को एक्नॉलेज्ड यानी कि स्वीकार किया है। एक्नॉलेज मतलब मानना, स्वीकार करना। क्या? दैट स्टेट्स आर लाइकली टू फेस अ जीएसटी रेवेन्यू गैप ऑफ 3 लाख करोड़ दिस ईयर। स्टेट्स आर लाइकली टू का मतलब होता है कि संभावना है। ओके, तो स्टेट्स आर लाइकली टू फेस, तो जो राज्य हैं तो ऐसी संभावना है कि वो फेस करेंगे, अभी किया नहीं है, फेस कर सकते हैं, करेंगे जीएसटी रेवेन्यू गैप ऑफ 3 लाख करोड़। 3 लाख करोड़ का जो जीएसटी रेवेन्यू गैप है उसको फेस करेंगे दिस ईयर, इस साल। तो ऐसा स्वीकार लिया है सेंटर ने। अब आगे देखते हैं। एज द इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू कोविड-19, जैसा कि जो इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है यानी कि सिकुड़ सकता है कोविड-19 की वजह से। ड्यू टू का मतलब की वजह से। विच फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन टर्म्ड एन अनफोर्सीन एक्ट ऑफ गॉड। विच, अब यहाँ ये रिलेटिव प्रोनाउन है विच, इसका मतलब है कि जिसको, कोविड-19 के बारे में कहा जा रहा है कि कोविड-19 विच फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन टर्म्ड। तो इस कोविड-19 को निर्मला सीतारमन जी ने नाम दिया है कि एन अनफोर्सीन एक्ट ऑफ गॉड। अनफोर्सीन, जिसको आप भविष्यवाणी भी नहीं कर सकते हो, ऐसा एक्ट ऑफ गॉड है, ऊपर वाले का किया हुआ है। फिर है कि कॉम्पनसेशन सेस कलेक्शंस आर ओनली एक्सपेक्टेड टू ब्रिज 22% ऑफ दिस गैप। अब देखिए कुछ टेक्निकल टर्म है। अब सेस क्या होता है, टैक्स क्या है, जीएसटी क्या है, ये सब आपको आना चाहिए, और मेरी ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। सेस भी एक तरह का टैक्स ही है। तो जो सेस है, कहा जा रहा है कि कॉम्पनसेशन सेस कलेक्शन, तो ये एक कलेक्शन के बारे में बात की जा रही है कि जो कॉम्पनसेशन सेस कलेक्शंस हैं आर ओनली एक्सपेक्टेड टू ब्रिज। तो इससे उम्मीद की जाती है, सेस कलेक्शंस यही उम्मीद की जा रही है कि ये जो गैप है उसको ब्रिज करेगा, भरेगा 22%। तो सिर्फ 22% का ही गैप ही ब्रिज कर सकता है अगर हम सेस कलेक्शन की बात करें। ठीक है, अब इसमें सिखाने के लिए क्या है, जो बिगिनर्स जो देख रहे होंगे, लाइकली टू मैं आपको सिखा सकता हूँ, एक्सपेक्टेड टू मैं आपको सिखा सकता हूँ, जो आप स्पोकन इंग्लिश में भी यूज़ करेंगे, सीख लीजिएगा। देखिए, लाइकली टू इसका मतलब है संभावना है। अगर मैं बोलूँ कि शी इज़ लाइकली टू बाई अ कार, यानी कि उसकी कार खरीदने की संभावना है। शी इज़ लाइकली टू बाई। ओके, मैं बोलूँ कि ही इज़ लाइकली टू गो टू मुंबई, यानी कि उसके मुंबई जाने की संभावना है। अगर मैं पैसिव में इस्तेमाल करूं
तो अगर मैं बोलूँ कि दिस कार इज़ लाइकली टू बी सोल्ड, तो ये जो कार है इस कार को बेचे जाने की संभावना है। तो लाइकली टू को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो लाइकली टू बी हो जाता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो लाइकली टू आप समझ गए, ओके। अब आता है एक्सपेक्टेड टू। एक्सपेक्टेड टू यानी कि उम्मीद की जाती है। अगर मैं बोलूँ कि यू आर एक्सपेक्टेड टू कम हेयर ऑन टाइम, यानी कि आपसे उम्मीद की जाती है कि आप यहाँ पर समय पर आए, तो यू आर एक्सपेक्टेड, ये आपसे उम्मीद की जाती है, ओके। आई एम एक्सपेक्टेड टू टीच न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ाऊँ या अपलोड न्यूज़पेपर वीडियोस, इस तरीके से। तो आई एम एक्सपेक्टेड, मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं न्यूज़पेपर को टीच करूँ। तो एक्सपेक्टेड टू समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखते हैं। लिखा है कि ऑफ द रिमेनिंग 2.35 लाख करोड़, जो बचा हुआ 2.35 लाख करोड़ है उसका, उस बचे हुए का द सेंटर सेट, सेंटर ने कहा कि ओनली 97,000 करोड़, तो उसका सिर्फ 97,000 करोड़ जो होगा, इस बचे हुए 2.35 लाख करोड़ का जो 97,000 करोड़ जो होगा वॉज ड्यू टू जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन। ये वॉज ड्यू, ये जो था, ये जो 97,000 करोड़ जो था वॉज ड्यू टू जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, जीएसटी के इम्प्लीमेंट होने के कारण था ये इटसेल्फ अपने आप में, रैदर देन कॉज्ड बाई द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। कोविड-19 के इम्पैक्ट के कारण ये नहीं था। तो अब ये आप टेक्निकल टर्म समझते रहिए, अगर आपको न्यूज़ पता होगा तो आप समझ जाएंगे, मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। बात की जा रही है कि जो 2.35 लाख करोड़ जो है, तो सेंटर ने कहा कि इसका जो 97,000 है, इसमें से जो 97,000 करोड़ जो होगा वॉज ड्यू टू जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, जीएसटी जब से इम्प्लीमेंट हुआ उसके कारण है अपने आप में, रैदर देन कॉज्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, कोविड-19 के इम्पैक्ट के कारण नहीं है कि कोविड-19 आ गया इसके कारण हुआ है, ठीक है। एट द जीएसटी काउंसिल मीटिंग, यानी कि जीएसटी काउंसिल मीटिंग पर, मीटिंग के लिए एट का इस्तेमाल होता है, एट द मीटिंग, इट क्लेम्ड दैट दिस 97,000 करोड़ इज द पोर्शन हार्ड वायर इन टू द कॉम्पनसेशन लॉ। तो अब फिर से देख लीजिए, एट द जीएसटी काउंसिल मीटिंग, जीएसटी काउंसिल मीटिंग में इट क्लेम, इट कौन है, सेंटर, तो सेंटर ने क्लेम किया, दावा किया दैट दिस 97,000 करोड़ इज द पोर्शन, ये एक हिस्सा है हार्ड वायर्ड। हार्ड वायर का मतलब होता है कि वो ऑटोमेटिक है, उसमें वो जुड़ा हुआ है इनटू द कॉम्पनसेशन लॉ, कि ये कॉम्पनसेशन लॉ से कनेक्टेड है। अब कुछ ये टेक्निकल चीज़ें हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। द सेंटर देन ऑफर्ड, सेंटर ने ऑफर किया स्टेट्स को दो ऑप्शन सेंटर ने स्टेट्स को दिए हैं फॉर बोरोइंग टू मीट द शॉर्टफॉल, फॉर बोरोइंग टू मीट द शॉर्टफॉल, यानी कि उधार लेने के दो ऑप्शन दिए हैं। मीट द शॉर्टफॉल, शॉर्टफॉल का मतलब है घाटा, तो घाटे को पूरा करने के लिए दो ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए, मिस सीतारमन टोल्ड जर्नलिस्ट आफ्टर द मीटिंग, तो ये मीटिंग के बाद मिस सीतारमन ने जर्नलिस्ट से ये सारी बातें कही। फिर देखिए, द स्टेट्स हैव 7 वर्किंग डेज टू डिसाइड देयर ऑप्शन, शी एडेड, तो स्टेट के पास 7 दिनों का समय है, 7 वर्किंग डेज है कि वो डिसाइड करेंगे अपने ऑप्शन को, ऐसा उन्होंने कहा। अ स्पेशल, एक मिनट, अ स्पेशल विंडो कुड बी प्रोवाइडेड, स्पेशल विंडो का मतलब है कि थोड़ी छूट समझ लीजिए, स्पेशल विंडो कुड बी प्रोवाइडेड इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, आरबीआई से अगर कंसल्टेशन हो, सो दैट द स्टेट्स कैन गेट दिस 97,000 करोड़ एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो स्टेट है अगर उसको ये 97,000 रुपीज़ मिलेगा तो एक रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। एंड दिस अमाउंट कैन बी रीपेड आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद इस अमाउंट को रीपे किया जा सकता है थ्रू द कलेक्शन ऑफ सेस, सेस के कलेक्शन से ही ये पूरा हो जाएगा, सेट फिनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे, तो इन्होंने कहा, जो कि फिनेंस सेक्रेटरी है अजय भूषण पांडे जी, इन्होंने कहा। अनदर ऑप्शन इज दैट, दूसरा ऑप्शन ये है कि दिस एंटायर गैप ऑफ 2.35 लाख करोड़ कैन बी मेट बाय द बोरोइंग बाय द स्टेट्स, कि स्टेट्स बोरो करे तो भी हो सकता है, ये दूसरा ऑप्शन। देयर ऑल्सो अरेंजमेंट कुड बी मेड, आगे देखते हैं। सो देयर ऑल्सो अरेंजमेंट कुड बी मेड, यहाँ भी अरेंजमेंट किया जा सकता है विद द आरबीआई, आरबीआई के साथ, एंड सर्टेन
फैसिलिटीज़ कुड बी प्रोवाइडेड, और कुछ निश्चित जो फैसिलिटीज़ है वो भी प्रोवाइड की जा सकती है। यहाँ भी जो दूसरा जो ऑप्शन है ना कि बोरोइंग बाय द स्टेट्स बोरो करे, तो यहाँ भी कुछ अरेंजमेंट आरबीआई के साथ हो सकता है, और सर्टेन फैसिलिटीज़ जो कुछ खास जो निश्चित फैसिलिटीज़ है कुड बी प्रोवाइडेड। कुड भी यहाँ क्यों लग रहा है कि चांसेस है, मैं आपको सिखा दूंगा, कुड बी प्रोवाइडेड। मिस सीतारमन एडेड, सीतारमन ने ये बात बताया दैट फॉर स्टेट्स के लिए चूजिंग द फर्स्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन चुनना, शी वुड बी विलिंग टू रिमूव कंडीशन, उस कंडीशन को हटा देंगी, अराउंड अ फर्दर 0.5% रिलैक्सेशन इन देयर बोरोइंग लिमिट्स अंडर FRBM एक्ट। अब आप भी कुछ समझ पा रहे हैं कि शी वुड बी विलिंग टू का मतलब होता है इच्छा होना, तो शी वुड बी विलिंग टू रिमूव कंडीशंस अराउंड अ फर्दर 0.5% रिलैक्सेशन, कि जो आगे का 0.5% का जो रिलैक्सेशन है, ये जो कंडीशन है उसको वो रिमूव कर देंगी इन देयर बोरोइंग, उनके बोरोइंग लिमिट्स में, अंडर द FRBM एक्ट, ये कोई एक्ट है इसके अंतर्गत जो था ये, उसमें रिमूव कर देंगी। एनीवेज, तो आज का बड़ा अजीब रहा होगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं होता है, मैं सिर्फ ट्रांसलेट कर सकता हूँ, कोई भी सेंटेंस हो मैं ट्रांसलेट कर सकता हूँ गाइस। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो मैं कुछ चीज़ें सिखाता हूँ आपको, जैसे कि विलिंग टू हो गया, कुड भी हो गया, वो मैं आपको सिखा सकता हूँ। देखिए, कुड बी का हम इस्तेमाल देखते हैं, हालांकि वैसे देखिए तो बहुत लंबा है ये कुड जो चैप्टर है। एक तो आपने सुना होगा कि कैन का पास्ट कुड होता है, लेकिन यहाँ पर जो कुड है वो कैन के पास्ट के रूप में यूज़ नहीं हुआ है, ये कुछ ऐसे यूज़ हुआ है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि दिस जॉब कुड बी बैड फॉर यू, मैंने किसी को बोला कि दिस जॉब कुड बी बैड फॉर यू। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो नौकरी है ये तुम्हारे लिए बैड हो सकती है। हिंदी में क्या आ रहा है, दिस जॉब कुड बी बैड, यानी कि बैड हो सकती है। जो लोग हिंदी मीडियम से होते हैं, मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, तो कुड बी मतलब वो सकता सुन के उनको लगता है कि कैन होना चाहिए, मतलब हमने बचपन से पढ़ा है ना, कैन मतलब सकता, हिंदी मीडियम में ऐसे होता है। तो अंग्रेज ऐसा नहीं सोचता, अंग्रेजों का मतलब है कि अगर कुड बी लगा है तो चांस कम है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि ऐसा हो सकता है, हुआ नहीं है, हो सकता है, चांस कम है। तो दिस जॉब कुड बी बैड फॉर यू, हो सकता है कि फ्यूचर में ये जॉब तुम्हारे लिए बैड हो। अगर इसी को मैं बोलूँ कि दिस जॉब कैन बी बैड फॉर यू, अब क्या होगा, कैन बी का मतलब है कि जनरल ट्रूथ हो गया, जनरल पॉसिबिलिटी हो गई कि अधिकतर ऐसा होता है, ये जो इस जॉब को जिसने भी लिया है बैड हुआ है, तो हो सकता है तेरे लिए बैड हो। तो कुड बी बैड चांस है, कैन बी बैड ज़्यादा चांस है। तो इसीलिए अगर मैं ऐसे बोलूँ कि दिस गर्ल कुड गेट यू बीटन, और फिर मैं बोलूँ कि दिस गर्ल कैन गेट यू बीटन, अब इसका क्या मतलब है, दिस गर्ल कुड गेट यू बीटन, कुड का मतलब है कि चांस है कि वो तुझे पिटवा सकती है, जो लड़की है तुझे पिटवा सकती है, हो सकता है पिटवा दे, ओके, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि पिटवा दे। और दिस गर्ल कैन गेट यू बीटन, तो कैन गेट यू बीटन का मतलब है कि बेटा इस लड़की ने बहुतों को पिटवाया, अब तो तू गया, तुझे भी पिटवा सकती है। तो कैन मतलब चांस ज़्यादा है, जनरल पॉसिबिलिटी कि ऐसा होता ही होता है, यू नो। मैं बोलूँ कि ही कैन, अगर ऐसे बोलूँ कि ही कैन चीट यू, ही कैन चीट यू, वो तुम्हें चीट कर सकता है, यानी कि उसने बहुतों को चीट किया है, जनरल पॉसिबिलिटी बन गई है, वो तेरे को भी चीट कर सकता है, यू नो। ही कैन टेल अ लाई, वो हमेशा झूठ बोलता है, तो ही कैन टेल अ लाई, वो झूठ बोल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई बोले कि ही कुड चीट यू, ही कुड चीट यू, तो इसका मतलब ये नहीं है, जनरल नहीं है, जरूरी नहीं कि उसने सबको चीट किया हो, लेकिन हो सकता है तुझे चीट कर दे। तो इसीलिए कुड हो या कुड भी हो, ये आने वाले टाइम के लिए बताता है, ओके। या प्रेजेंट में भी आपने देखा होगा कि कहीं पर लिखा रहता है कि दिस या इट ले लीजिए, इट कुड बी अ बॉम्ब, ये बॉम्ब हो सकता है। मान लीजिए कि कोई बैग है और वो अनअटेंडेड है, लावारिस है, हम कह रहे हैं इसे मत छुए, बॉम्ब हो सकता है। तो प्रेजेंट में भी ऐसे हम अंदाज़ा लगाते हैं, इट कुड बी ये, इट कुड बी वो, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो समझ में आया, ये होता है गाइस, ओके। और क्या था, विलिंग टू, एक सीख लीजिए, विलिंग टू, ये इच्छा के लिए बताता है। इससे मैं बोलूँ कि आई एम विलिंग टू टेक टी, यानी कि मेरी इच्छा हो रही चाय पीने की, आई एम विलिंग टू टेक टी। शी इज़ विलिंग टू गो समवेयर,
समवेयर, उसकी इच्छा हो रही कहीं जाने की। तो विलिंग टू का मतलब है कि आपकी इच्छा हो रही है, आप अंदर से ऐसा लग रहा है कि आप कुछ करेंगे। तो बस यही है दोस्तों, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।